अगर हम खिलाड़ी के संघर्ष के समय में उसकी मदद कर रहे हैं और मेरी अपनी अंदर से अंदरूनी दिली भावना ये है कि कोई खिलाड़ी अगर आज जिले स्तर पर खेल रहा है वो कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी खेलेगा। कहा क्योंकि हम लोगों की जो मेरी अपनी अंदर से जो दिली भावनाएं हैं खिलाड़ियों के और खेलों के लिए, वो ये है कि खेल चलते रहें और जागरूकता दौड़ती रहे। कभी आपने देखा होगा कि गांवों में खिलाड़ियों को जाने से रोका जाता था, क्योंकि खिलाड़ी को एक खेल में कई वर्ष भी लग जाते हैं, समय भी देना पड़ता है। तो हम लोगों को लगा कि संसाधन कम होने की वजह से, व्यक्तिगत कारणों की वजह से खेल क्षेत्र को छोड़ करके, लेकिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जागरूकता आज भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। बात की Hello guys, what's up and welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope that your life must be getting along fantabulously well. एक बार ऐसे ही किसी ने नीरज चोपड़ा के सामने अंग्रेजी बोली थी, तो उस एंकर को टोक कर नीरज चोपड़ा ने बोला, अरे भाई थम, मगर हिंदी में सवाल पूछ ले मेरे से। ये वाक्य मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ? मुझे लगता है कि कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी फील्ड हो, हमें लगता है अंग्रेजी बैरियर नहीं होना चाहिए और हम बड़े शहर से होना कोई ऐसा बात नहीं होती। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग गांव से या देहात से आते हैं वो लोग ही स्पोर्ट्स में बड़ा करते हैं, ऐसा मेरा शायद मानना है। क्योंकि मैं दिखाता हूं मेरठ में कितने लोग आपको देखता हूं मैं, छोटे छोटे गांव से निकल के बड़े मुकाम पर मेडल ला रहे हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि सभी जो लोग सोचते हैं कुछ करने की, कुछ मेडल लाने की या कुछ खेलने की, क्या वो हर इंसान मेडल ले आ पाता है या बड़ा खिलाड़ी बन जाता है? अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, शायद ऐसा है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर भी नहीं है, ज्यादा जागरूकता भी नहीं है। तो जो उनका हुनर है, संसाधनों की कमी से, लेट मी टेल यू, जो रिसोर्सेज है उनकी कमी से दम तोड़ जाता है। शायद एक ऐसी मिलती जुलती कहानी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन एक सपना टूटा, उस इंसान का एक सपना टूटा, लेकिन वो उसने सोचा कि मेरा सपना टूटा है लेकिन मैं किसी और का सपना नहीं टूटने दूंगा। और इसी काम को करते 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 आज वो इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसको यूथ आइकन के अवार्ड मिले हैं, उसको ग्लोबल अवार्ड मिले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं आज एक मेरठ के ही लड़के से, जो शायद किसी गांव से थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन शायद कुछ ऐसा हुआ वो नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि पैसे की वजह से या संसाधनों की वजह से कोई ऐसा नहीं हो जो कुछ बन ना पाए। तो टुडे वी हैव विद अस सर, वेलकम टू माय शो एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, और बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप आज मेरे स्थल का कार्यालय पर पहुंचे। ओके। और बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं नमन भारद्वाज और मेरठ जिले के फलावदा कस्बा का रहने वाला हूं। और अभी प्रेजेंट में किक बॉक्सिंग एसोसिएशन में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन में जिला अध्यक्ष हूं। जिले की खेल निदेशालय समिति में सदस्य हूं और प्रदेश सरकार में श्रम कल्याण परिषद की खेल समिति में सदस्य के रूप में कार्यरत हूं। जी। यूथ आइकन अवार्ड की कहानी, ग्लोबल अवार्ड की कहानी, मुझे जरा बताइए कि आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि आज आप स्पोर्ट्स को बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें है, वो थोड़ा कहानी में जानना चाहूंगा, दुनिया जानना चाहती है। बिल्कुल। क्या क्या हुआ था ऐसा नमन भाई? देखिए, मैंने अपने विद्यालय स्तर की जो जीवन शुरू किया था अपने सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी माध्यमिक विद्यालय से अपनी शिक्षा को, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने शिक्षा प्राइमरी शुरू करी। उसके बाद विद्यालय स्तर से सरस्वती शिशु मंदिर नागौरी फलावदा कस्बा के पास में गांव पड़ता है, वहां से शिक्षा ग्रहण करी। उसके उपरांत ही शुरू से ही आसपास जो भी झोड़ खेल मैदान होते थे गाँवों में, तो हमें शुरू से ही शौक था क्रिकेट खेलने का। ओके। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम सुबह जल्दी उठते थे। पहले रनिंग करते थे, रनिंग करने के बाद साइकिल से मैं 9th 10th 11th 12th मैंने 4 साल दौड़ लगाई। दौड़ लगाने के बाद फिर मैं विद्यालय जाता था
और 9 किलोमीटर आना, 9 किलोमीटर जाना। लेकिन उन सब चीजों से हमें बड़ा सीखने को मिला। हमारे पिताजी, हमारे श्री राकेश भारद्वाज जी ने शुरू से ही हमें कठोर बनाने का प्रयास किया। परिवार में संसाधनों की कमी ना होने के कारण भी उन्होंने हमें ऐसा जताया कि आप अंदर से कठोर बने। तो मैं 9th 10th 11th 12th में भी साइकिल से गया। उसके बाद हम खेलते भी थे, शाम में भी खेलते थे। गांवों में प्रतियोगिताएं होती थी, मनी प्राइज टूर्नामेंट होते थे। तो शुरू से ही खेलों में हमने टेनिस बॉल, क्रिकेट एक खेल होता है, तो शुरू से ही जो क्रिकेट खेलता है कोई भी खिलाड़ी, तो एक वहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो हमने टेनिस बॉल क्रिकेट शुरू किया, प्रोफेशनली गांवों में जाकर के खेलना शुरू करा, छोटे छोटे स्तर से प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना शुरू करा। तो इस तरह से खेल जीवन शुरू हुआ। उसके बाद 12वीं में शिक्षा ग्रहण कर मैं मेरठ जिला शहर में पहुंचा, क्योंकि कस्बों में, गांवों में संसाधनों की शुरू से ही कमी रही है खेलों की। तो हमने मेरठ कॉलेज में संसाधनों की कमी के कारण मेरठ कॉलेज से शिक्षा ली। अच्छा, इस दौरान आप प्लेयर बन गए मेरे ख्याल से कुछ। हाँ, तब तक हम लोग 2011 में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में चयन हुआ। मतलब टैलेंट था आपके अंदर। आप शुरू से ही हम लोग क्रिकेट खेल में लगे हुए थे। ठीक है। तो शिक्षा ली मेरठ कॉलेज से हमने। विक्टोरिया ग्राउंड अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी पड़ती है, वहां हमने प्रशिक्षण लिया। खेलते खेलते हम लोग क्रिकेट के साथ साथ टेनिस बॉल क्रिकेट में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मुकाम पाया हम लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी संसाधनों की कमी से, या स्पोर्ट्स के प्रति हमारी जो सोच है कि खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब, ये आपका छूट गया। वो छूट गया। अच्छा। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसी सोच ऐसी पहले जनता की खिलाड़ियों और खेलों के हित में थी, अच्छा, अब वो बदलती जा रही है थोड़ी थोड़ी। और उसी जागरूकता को फैलाने का काम हम देश नहीं, प्रदेश नहीं, जिले में नहीं, प्रदेशों के साथ साथ अनेकों प्रदेशों में कर रहे हैं। तो मतलब अभी बताइए कि आपने सब कौन कौन से टूर्नामेंट खेले थे, आप प्लेयर बनना चाह रहे थे और शायद आप किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए। टेनिस बॉल क्रिकेट के हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करा, राष्ट्रीय में करा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में नेपाल, थाईलैंड और जैसे लखनऊ में भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप वो खेल के आ चुके थे। खेल के आ चुका था। तो वो पॉइंट बताइए जब आपको कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, मतलब आप अपना जो टैलेंट है, मतलब आपने अपने टैलेंट का दम कैसे घोटाया, मतलब जब आपने छोड़ दिया कि हाँ मैं अब खेलूंगा नहीं है। मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी संसाधन की मेरे साथ कमी है। कब संसाधन या तो और लीजिए या कुछ भी आप मान सकते हैं इस चीज को। तो मतलब एक टैलेंट दम तोड़ गया कि साहब उस पैसे या संसाधन की कमी से आप आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, क्योंकि खिलाड़ी को एक खेल में कई वर्ष भी लग जाते हैं। हाँ, समय भी देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों को लगा कि संसाधन कम होने की वजह से, व्यक्तिगत कारणों की वजह से खेल क्षेत्र को छोड़ करके, लेकिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जागरूकता आज भी मेरे साथ में यहाँ पे जुड़ी हुई है। बात कि इनका टैलेंट तो दम तोड़ गया क्योंकि उस वक्त ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, संसाधन की कमी थी, लेकिन भाई ने बीड़ा उठाया है। अब जरा मुझे बताइए क्या ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, किस तरीके से आप मदद करते हैं, क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं आपको बताऊं कि कभी हमें लगता था कि हम भी किसी एक अच्छे स्तर पर खिलाड़ी बनकर के देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। रहती है अभी भी वही है। तो ये 30 औरों में न आए, तो इसलिए आपने बीड़ा उठाया। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम लोगों की जो मेरी अपनी अंदर से जो दिली भावनाएं हैं खिलाड़ियों के और खेलों के लिए, अच्छा, वो ये है कि ये खेल चलते रहे। अच्छा, और जागरूकता दौड़ती रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी आपने देखा होगा कि गांवों में खिलाड़ियों को जाने से रोका जाता था, अच्छा, कि शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल, बिल्कुल। संसाधनों की कमी थी, लेकिन आज हम उस बेस पर काम कर रहे हैं। खेल खिलाड़ियों के हित में जागरूकता फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप सपोर्ट भी करते हैं? उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। का नाम बता दीजिए। अभी हम लोगों ने जो एक फाउंडिंग करी संस्था को, 2017 में हमने मंथन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के साथ में और शारीरिक शिक्षकों के साथ में हमने दिल्ली में अपनी एक मंथन करके संस्था को रजिस्टर्ड करके सोसाइटी गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नाम से हमने संस्था को शुभारंभ किया। तो
आपने कितने खिलाड़ियों को मतलब आज तक जिस तरीके से इनका टैलेंट दम ना तोड़े मदद की है या किस तरीके से कर रहे हैं तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं। अभी वर्तमान में मैं आपको कुछ दिन पहले की दिव्यांग खिलाड़ी मेरे कार्यालय पर पहुंचे। अच्छा जी, और उनको भी लगा कि अगर नमन भारद्वाज अपनी संस्था के साथ में मिलकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि जिस भाले से वो तैयारी करते हैं, अच्छा, वो केवल 2500-3000 का भाला है, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर खेलने के लिए विदेशों में जाते हैं, अच्छा, वो उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी और जो उसकी मूल्य है वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का है। अच्छा, लेकिन जब वो उसको थ्रो करते हैं तो वो हवा में ऐसे लहर जाता है जो ज्यादा दूरी तक उसकी उनको आदत नहीं है। तो उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों ने मेरे पास आए अपने मदद, और मैंने पूर्ण रूप से प्रयास करके उनको आश्वस्त किया, और उनको शायद वो जल्द भी उनको जेवलिन मिलने वाली है। बहुत अच्छे। देखिए उसमें मैं जिले की खेल निदेशालय समिति में मेंबर हूं, और हमारे वर्तमान में डीएम श्री दीपक मीना जी जो खेल खिलाड़ियों के लिए सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनसे मैंने कह करके उनको मदद कराने का प्रयास किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक वाक्य शेयर करूंगा जी। मेरे भाई चानू ने जब वो मेडल लेके आई थी ओलंपिक से, तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रक ड्राइवर थे उनका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि वो ये खुद कह रही थी, जब मैं अपने गांव से मणिपुर जाती थी प्रैक्टिस करने, तो ये ट्रक ड्राइवर्स मुझे लिफ्ट देते थे। अब कुछ सोचिए, वो खुद कह रही है कि अगर ये लोग मुझे मदद नहीं करते तो मैं मेडल नहीं लेकर पाती। तो वो ये सर, जब कोई खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है तो कोई आदमी इसको जानता नहीं ना, अगर वो कोई बड़े मकाम पे मेडल ले आता है तो मतलब उसको सब जान जाते हैं। तो आप अपने देश की जो स्पोर्ट्स कल्चर है, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम खिलाड़ी के संघर्ष के समय में उसकी मदद कर रहे हैं, और मेरी अपनी अंदर से अंदरूनी दिली भावना ये है कि कोई खिलाड़ी अगर आज जिले स्तर पर खेल रहा है, वो कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी खेलेगा। लेकिन कल अगर आज हम उसकी जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर खेलते हुए समय, संघर्ष के समय में उसकी हम मदद कर रहे हैं, कल किसी एक मंच पर खड़े होकर के उसने हमारे संस्था और हमारा नाम भी अगर उसने पुकार दिया, तो उस दिन हमें लगेगा कि हमारी मेहनत और हमारा संघर्ष, जो इनका सहयोग हमने इन लोगों को लिए करा, वो सफल हुआ। और आज मैं उसी बेस पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि जैसे मेरठ है, मेरठ में कितना पूल है टैलेंट का? भरा पड़ा है टैलेंट मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में तो टैलेंट का खान है मेरे ख्याल से। आपको सोचिए, एक वाक्य शेयर करूंगा। अन्नू रानी ने भी जब शुरुआत किया था, जो जैवलिन थ्रोअर है, नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, वो कह रहे कि मैंने वो होता ना भाला, गन्ने को छीला और उससे से बिल्कुल सही, बिल्कुल बताइए। और वो ओलंपिक में खेल आई, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल ले आई। गन्ने को छील के भाला बनाना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि हम अमेरिका से कम्पीट करें, चाइना से कम्पीट करें। तो नमन भाई, मुझे लगता है कि आपकी जो संस्था है वो इसी काम में लगी हुई है कि टैलेंट को देखो, इसके पास कोई कमी है, इसको आगे संसाधनों की कमी अगर उनके पास में है, तो हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि मदद खिलाड़ी की हो। क्या आपके प्लान्स हैं, क्या चल रहे हैं, थोड़ा बताइए। अभी संस्था के साथ में मिलकर के हम ऐसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का, मंच देने का काम कर रहे हैं जी, जो देश प्रदेश में नाम रोशन कर करके आज अनदेखे हो गए। अच्छा, उनको मतलब किसी की तरफ से सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है, किसी सम्मान से सम्मानित नहीं हुए, किसी मंच पर बुलाया नहीं गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस संबंध में हमने हर साल हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार संस्था की ओर से होता है। बिल्कुल, उसमें आप कैश प्राइज देते होंगे या उसमें कैश प्राइज देते हैं हम लोग, और साथ में मोमेंटोज, सर्टिफिकेट, और बड़े एक ऐसे गणमान्य अतिथियों से उनका सम्मानित कराते हैं, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो, उनको मोटिवेशन लगे कि हम लोगों ने भी खेल के लिए कुछ काम किया है। उपलब्धि का सम्मान होना चाहिए जी। तो अभी हम लोगों ने चेतन चौहान अवार्ड, जो हमारे भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी रहे, अपनी सरकार में खेल मंत्री भी रहे, खेलों के लिए बड़ा कार्य किया, और उनके परिवार के साथ में मिलकर के उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चेतन चौहान जी, जो पूर्व विधायक भी रही हैं, तो परिवार के साथ में मिलकर के हमने चेतन चौहान अवार्ड को शुरू किया। मेरठ के फलावदा कस्बे से निकलकर अब बताइए थोड़ा ग्लोबल अवार्ड और यूथ आइकन अवार्ड। मैंने भी देखा है कि शायद यू गॉट इमोशनल, आई थिंक, उस वक्त जब आप अवार्ड ले रहे थे। जी जी जी। तो थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, यूथ आइकन या ग्लोबल आइकन या अन्य तमाम जो सम्मानित होने का मुझे अवसर मिला या मंच मिले, तो वहां अंदरूनी हमें एक भावुकता इसलिए आ जाती है
कि मेरे काम को पहचाना गया? काम को पहचाना गया। दूसरा, हमारे जो माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया जी, उनका नाम कहीं, उनके बेटे का नाम कहीं किसी मंच पे आता है तो अंदर से एक गौरवान्वित महसूस करते हैं, भावुकता आ जाती है। और दूसरा, मैं एक ऐसे परिवार से फलावदा कस्बे से जन्मा हूँ जी, कि हमारे बाबा श्री त्रिलोक चंद भारद्वाज जी, जी, जो फलावदा की विरासत रही हैं, अच्छा, जिन्होंने हमारे परिवार को संसाधनों की कमी की महसूस ही नहीं होने दिया। आज भी फलावदा कस्बा में हमारी विरासत है। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो देवता समान है हमारे, तो मैं उन लोगों का नाम बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी मंच पर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे अंदर से भावुकता आती है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको पहचाना जा रहा है और मेरे परिवार और मेरे विरासत, मेरे कस्बे का नाम रोशन हो रहा है। बहुत अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और नमन, विल कट यू शॉर्ट, या तो आप बड़े प्लेयर बन के नाम लेते जी, या फिर आप बड़े प्लेयर बना बनाकर हाँ, ये कह सकते हैं आप। इनाम ले रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग खिलाड़ी नहीं बन पाए। जी, खिलाड़ी रहे भी, आज भी खिलाड़ी हैं, लेकिन उस स्तर तक नहीं बन पाए। लेकिन जब किसी खिलाड़ी की हम मदद करते हैं या किसी को सम्मान दिलाते हैं जी, तो उससे भी हमारा अपनी एक पहचान बनती है। अब वो खुद लगता है कि मैं ही खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मदद मेरी हो रही है और वो आगे बढ़ रहा है। यार बहुत लोग बोलते हैं कि मोहित आप स्पोर्ट्स की वीडियो ज्यादा बनाते हो। वो मेडल जीत के लाई थी रूपल चौधरी, 2 किलोमीटर आगे उसके ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला 2 किलोमीटर आगे तक वो घर पे गई, अपनी मम्मी के पैरों में लेट गई, रोना, मतलब एक तरह से देखो इमोशनल। जब नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता था तो पूरा देश खुश हुआ था दोस्तों, पूरा देश। वो अपने लिए नहीं, देश के लिए मेडल जीतते हैं खिलाड़ी, और जिसे कहते हैं ना, और वो 5-5 मिनट के इवेंट के लिए वो लोग 10-10 साल मतलब प्रैक्टिस करते हैं। तो वो अगर टिक गया उस दौरान तो उसको उसका लेवरेज या रिवॉर्ड मिलता है। बाकी अगर टूट गया पैसे की कमी से या लोगों के ताने से या किसी से तो कुछ नहीं हो पाता। तो उसका बेड़ा आप उठाए हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे इस आज की वीडियो के माध्यम से, कि भाई क्या नमन भारद्वाज क्या कहना चाहेगा कि भाई अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर दम है कुछ करने का, तो क्या मैसेज है आपका? मैं देश के सभी युवाओं को, खिलाड़ियों को एक अपने अंदरूनी दिल से एक संदेश देना चाहता हूं कि अपनी युवा श्रेणी को, युवा उम्र को बेकार न जाने दें। क्योंकि आप देखें कि गांवों में बहुत सारे अभी ऐसे युवा हैं जो नशे और तमाम ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिनसे वो टैलेंटेड है। बिल्कुल शायद उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारा हम कुछ नहीं कर पाए तो उस तरफ चले जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि हम भले ही ना खेले हों, लेकिन हम अपनी युवा उम्र को हमने बेकार नहीं जाने दिया। और आप सब लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, खिलाड़ियों को तमाम मुख्यतः, कि जिस खिलाड़ी को भी, और वो मुख्यतः खिलाड़ी है किसी खेल से जुड़ा हुआ और किसी मदद की उनको आवश्यकता है, तो हम अपने पूर्ण रूप प्रयासों से प्रयास करेंगे कि हमारी संस्था उनकी मदद करे संघर्ष के समय में भी रहे और कर भी रहे हैं, करते आ रहे हैं लगातार। मुझे इस खेल क्षेत्र में काम करते करते करीब 10 साल हो गए हैं, करीब 10 साल मैं लगातार काम कर रहा हूँ खेल खिलाड़ियों के बीच में, और अनेकों गतिविधियां हमारी चल रही हैं। अभी भी आगे का प्रोग्राम है, देहरादून में हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं अपनी उत्तराखंड इकाई के साथ में मिलकर के। तो लगातार हम लोग खिलाड़ियों को, मेरठ में अभी थोड़ा बता दीजिए। फिलहाल आप शायद प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट में। मैं टेनिस बॉल क्रिकेट में भी प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ अभी हम लोग एक खिलाड़ियों के लिए कॉर्पोरेट लीग का बैठक करने जा रहे हैं। I would like to know more about this tennis league, मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। सुनिएगा, जिस तरह से आप क्रिकेट की एक आईपीएल लीग होती है, उसी तरह से हम डे नाइट प्रयास कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट लीग खिलाड़ियों की हो। आप कुछ सोचिए, लोग आएंगे, टैलेंट आएगा, खिलाड़ी आएंगे, उनको एक मंच मिलेगा, है ना, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। तो नमन भाई ने बेड़ा उठा रखा है भाई, खिलाड़ियों को आगे तक पहुंचाना है। तो कुछ और कहना चाहेंगे लास्ट में? तो बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपको साधुवाद, आप ने मुझे समय दिया। It's my pleasure. हमारे कार्यों को, हमारी संस्था को, आप सब लोगों का स्नेह मिलता रहे। हम आगे तक इसी तरह काम करते रहेंगे और खेल खिलाड़ियों के हित में पिछले 10 सालों से काम करता आ रहा हूँ, आगे भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से करता रहूंगा। तो ये थे नमन भारद्वाज। लेट मी टेल यू गाइस, अच्छा काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट योर वर्क एंड थैंक यू। लेट मी टेल यू, मैं नहीं कर पाया, कोई संसाधन कमी से कोई और ना कर पाए। तो ये जो गट फीलिंग है, इस मोटो पे ये काम कर रहे हैं,
नमन भारद्वाज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, इनका काम पसंद आए, तो देन इसको वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं लास्ट में एक चीज आप सब लोगों के साथ कहना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल मोहित जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और देश के हुनर को YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट और यही निवेदन है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।